हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल। जी हां दोस्तों, अब यहां पर इसकी जो क्लासिक मॉडल है, अपडेशन के बाद क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेगी, प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी, वेरिएंट क्या क्या है, कलर्स आपको कितनी देखने में मिलेगी, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, सबके बारे में डिटेल दोस्तों यहां पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो का मेन फोकस रहेगा कि भाई चलाते वक्त ये बाइक आपको राइड एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। बाकी इसमें कोई चेंज हुई नहीं है, हीरो के लोगों के साथ नॉर्मल की आप लोगों को अभी भी यहाँ पर देखने मिल जाएगा। इनफैक्ट कलर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो इस ओजी मॉडल में, बाकी अगर मैं ओजी कह रहा हूं तो दोस्तों ओजी है क्या, ओरिजिनल ग्लैमर। जी हाँ, और कलर अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी पहले जो चार आप लोगों को ये क्लासिक मॉडल में कलर मिल रहा था, सेम आप लोगों को अभी भी मिल रहा है। जैसे कैंडी ब्लेजिंग रेड हो गई, देन रेड के साथ एक ब्लैक कलर आप लोगों को यहाँ पर मिक्स मिलेगी, एंड देन आप लोगों को ब्लू कलर मिल जाएगी, देन सिल्वर कलर मिल जाएगी। चार शेड ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया है। कलर में यहाँ पर आपको चेंज मिलेगा नहीं, लेकिन दोस्तों 3 से 4 बड़ा चेंज आप लोगों को मिलेगा। उसके बारे में सबसे पहले बात करता है, देन मैं आप लोगों को 360 व्यू वॉक अराउंड के दौरान बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हेडलैम्प पे आप लोग एक बड़ा चेंज दिखेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं एच शेप की यहाँ पर ये जो DRL आपको चलता हुआ दिखेगा। बाकी बीच में यहाँ पर आप लोग को LED की जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करके बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये भी मिल रहा है। मतलब रात के टाइम पे कितना भी अंधेरा हो, प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, एंड देन पास लाइट का स्विच आप लोगों को यहाँ पर अलग से मिल रहा है। ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट का स्विच आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हजार्ड लैम्प का जो स्विच है इसको भी कंपनी ने अभी यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये भी आप यहाँ पर चेंज के हिसाब से इसको मानकर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए यहाँ पर अभी किल स्विच जो है वो भी कंपनी ने भी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको भी आप एक चेंज समझ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप i3s की ये पोजिशनिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको भी कंपनी ने चेंज किया है। इसको भी आप एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक चेंज मानकर चल सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर ये जो स्विच गियर्स की क्वालिटी कही है या फिर इसकी जो पोजिशनिंग है, कंप्लीटली इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो ये दोस्तों कुछ चेंज था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊं, देखिए पहले भी आप लोगों को 2 वेरिएंट मिल रहा था, ड्रम एंड देन डिस्क। अभी भी आप लोगों को ड्रम और डिस्क मिल रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो ड्रम एडिशन है वही अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइस पहले से 1000-1100 रुपये बढ़ी है। अभी आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,02,000 रुपीज़ तक ऑन रोड देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इसकी डिस्क एडिशन पे जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपया और आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा पे करनी होगी। ठीक है, और ये प्राइस दोस्तों अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब दोस्तों एक बार 360 व्यू ले लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हीरो की 3D लोगो, एंड देन ग्राफिक्स वगैरह पहले जैसी ही है। ग्लॉसी रेड में आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ है वो मिल रही है। इनफैक्ट ग्लैमर की पुरानी वाली लोगो आप लोगों को 3D में मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग आप लोगों को यहाँ पर टैंक में मिलेगी। प्रोग्रामिफाई की यहाँ पर स्टिकरिंग है। ये स्टिकरिंग भी आप लोगों को दोस्तों सेम ही मिलेगी। ठीक है, जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था i3s की स्टिकरिंग, यहाँ पर हीरो की लोगो, और यहाँ पर भी स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग इसकी राइट से हट के लेफ्ट पोजीशन पर आ रहा है तो भी जैसे आप लोगों ने भी राइट में देखी है, लेफ्ट में भी आपको चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर ही देखने में मिल रही है। कलर मैंने आपको बता दिया है, प्राइस मैंने आपको बताया है, वेरिएंट सब कुछ बात हो चुकी है। और चलिए अब देखते हैं चीज़ें मिल क्या क्या रही है। मैंने आप लोगों को हेडलैम्प के बारे में बता दिया। उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी 30 mm की, 31 नहीं दोस्तों, 30 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगी। काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर जो फाइबर की मडगार्ड है ये भी आपको मिलेगा। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी पहले की तरह ही 80/100 सेक्शन की ही है विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। मैंने ऑलरेडी बताया है 2 वेरिएंट है, ड्रम एंड देन डिस्क। ड्रम अभी अवेलेबल है, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलेगी आपको। डिस्क में अगर आप लोग जाते हैं तो 240 mm की डिस्क ब्रेक, पहले की जैसा अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। एंड देन आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन में ये जो टेलीस्कोपिक फोक है इसमें रिफ्लेक्टर लगी हुई है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक अप्लाई होती है। आगे इसको हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। एंड देन इंजन पे अगर आप लोग आते हैं, यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 125 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्लिंजेटेड इंजन आप लोग को मिलेगा। कंप्लीट ब्लैकआउट अभी कर दिया गया है।
एंड आप देख सकते हैं किक स्टार्ट भी है, तो जिनको किक स्टार्ट की ज़रूरत है, चाहत है, उन लोगों के लिए ये बाइक काफ़ी सही रहेगी। एंड देन पावर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ही मतलब जो क्लासिक जब कंपनी ने रिलॉन्च किया था सेम रखा गया। यहाँ पर कोई मतलब कंपनी ने छेड़छाड़ नहीं करी है। 10.5 PS की मैक्स पावर, 10.4 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल रही है। और आगे दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट भी इसकी करेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फुट रेस्ट कहिए या फिर इसकी ब्रेक लीवर की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिलेगी एंड इसको एक प्रीमियम लुक देने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रोम का एलिमेंट है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। बाकी एग्जॉस्ट दोस्तों थोड़ा सा चेंज कराया गया था क्लासिक लॉन्च के दौरान ही, मतलब जब इसको ये क्लासिक मॉडल को रिलॉन्च कराया गया था। लेकिन हाँ, एक बार मैं आप लोगों को इसकी जो आवाज़ है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, आपकी क्या राय है आवाज़ पे आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अभी भी आप लोग को यहाँ पर वो एच शेप वाली जो टेल लैंप है आप लोग को अभी भी मिल रहा है, कोई चेंज हुई नहीं है। फ्रंट की तरह सेम रियर पर भी आप लोगों को ये जो टर्न इंडिकेटर्स है बल्ब वाली, ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। अंदर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और ऊपर आप लोग को यहाँ पर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है। टेल टाइडी आप लोग को काफ़ी बड़ी वाली मिलेगी, तो कीचड़ उछलने की प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर 100/80 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी विथ अगेन 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एलॉय व्हील में कोई चेंज नहीं हुई है। 130 mm तक की ड्रम ब्रेक, और आप लोग को यहाँ पर 5 स्टेप एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। एंड देन लेफ्ट पोर्शन पर अगर आप लोग आ रहे हैं, अब देखिए दोस्तों ये बाइक को कंपनी प्रोड्यूस करती ही है कम्यूटिंग सेगमेंट के लिए स्पेशली, तो यहाँ पर साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर चेन के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी खर्चा नहीं करना होगा। चेन क्लीन लूप के लिए आपको क्लोज चेन सिस्टम मिल रहा है। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और एक बात सही है, यहाँ पर हिल एंड टो शिफ्टर दोनों ही आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी जूती खराब नहीं होती है बार बार अप एंड डाउन करने में। और अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों, तो 793 बिल्कुल ही सेम है, मतलब जैसे रिलॉन्च हुआ था और मतलब क्लासिक मॉडल जब रिलॉन्च हुआ था और अभी में कोई चेंज हुई नहीं है। अब काफ़ी लंबा सीट है, बाकी कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, वो 2 तक की भी है, तो भी इस बाइक को मैनेज करने में प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं, तो 10 लीटर तक की जो टैंक है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और माइलेज में दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो 50 से 60 के बीच में भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको मिला है नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो E20 की स्टिकरिंग आप लोग को मिल रही है, तो फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन आप लोग को यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। फ्लेक्सिबल से भी आप चाहें तो रन करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी हीरो आप कह रही है, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में मुझे यहाँ पर फिलहाल तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब शायद हो भी सकती है, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब सही तरीके से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। और वही अगर आप लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो 170 mm की है, जो कि काफ़ी सही है अगर आप लोग एवरीडे राइड को देखते हैं। एंड वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये ड्रम वेरिएंट की वेट 121 है। डिस वेरिएंट की अगर आप लोग वेट देखते हैं तो 122 किलोग्राम आती है, जो कि पहली वाली इसकी जब इसको रिलॉन्च कराया गया था उससे वेट में अभी बहुत ज़्यादा कोई फर्क आपको समझ में आएगी नहीं। हैंडल बार की अगर बात करी जाए दोस्तों, ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर आपको महसूस होगी, लेकिन ये स्विच गियर्स वगैरह चेंज है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पास लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, देन यहाँ पर ये हैजार्ड लैंप की स्विच, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न ठीक ठाक है, लाउड नहीं है, ठीक है, मतलब क्राउड में सुनाई देगी इतना है। i3s क्या है नहीं है आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों चलते हुए। और ये नई चीज़ आई है इंजन स्टार्ट स्विच और किल स्विच, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुनाया है। एंड देन मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहली वाली मिरर ही आपको काफ़ी हद तक समझ में आएंगे, जिसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। और अभी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और मीटर कंसोल काफ़ी बेसिक से आप लोगों को मिलेगा, लेकिन डिजिटल यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जो ओडोमीटर है वो मिलेगा, मतलब स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है ये मिल रहा है। फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को मिल रहा है। एक बार ऑफ करके अगर मैं दोबारा ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं सर्विस इंडिकेटर, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, i3s सेंसर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, हैजार्ड लैंप चल रही है तो वो है। एंड देन आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये फ्यूल गैस सेंसर जो है वो भी आपको बता रही है। मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करने पे ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये बता देगी। मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में बात हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर एंड देन देखते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों को इस बाइक के साथ कैसे समझ में आ सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा वो है अबाउट दिस सीट। अब देखिए पीछे पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रहा है। सीट अगर आप बैठ रहे हैं इस पर तो 793 mm की है। देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, पैर बेंड हो रही है, मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" 4 तक की भी है,
आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। वैसे सीट देखिए कंफर्टेबल है और फ्रंट फिटेड फुटपैक है, तो आपको एक कंफर्टेबल एक राइडर जो पोजीशन है वो यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और सीट कंफर्टेबल होने के साथ साथ स्पेशियस भी है। आप पिलियन के साथ भी अगर बैठ रहे हैं, स्पेस की आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मिरर को कर लेते हैं सेट एंड यस लेट्स गो। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी ऑन तो पहले भी करते थे लेकिन ऑफ नहीं कर पाते थे, किल स्विच नहीं थी, वो आपको मिल गई है। फर्स्ट गियर के बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। अब देखिए गियर पोजीशन की तो यहाँ पर सेंसर की कमी लग ही रही है, बट ठीक है, 1,02,000 में आप लोगों को ये बाइक मिल रही है। देखिए इनिशियल जो रिस्पांस है उसमें कमी नहीं है। अब देखिए, अब आप इसको रेडर या फिर एक्सट्रीम से कंपेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप अगर इसको होंडा की जो शाइन है उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि देखिए इसको ना स्पोर्टी से हट के इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपको एक कंफर्टेबल राइड मिल सके डेली राइड्स या सिटी राइड्स के दौरान। तो वो आप लोगों को ये बखूबी मतलब निभा कर दे रही है। और क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मिड साइड पर है, मतलब ना सॉफ्ट ना हार्ड। एंड देन अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, भाई हिल एंड टो शिफ्टर दोनों है, तो आपकी जूती ख़राब नहीं होती है। और आपको यहाँ पर अप शिफ्ट कर रहे हो चाहे आप लोग यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर रहे हो, देखिए एफर्ट की ज़रूरत तो आप लोगों को पड़ेगी। जो बात सही है वो बात तो माननी पड़ेगी, है ना। और अभी अगर हम लोग यहाँ पर गियर के बारे में, क्लच के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं। देखिए वैसे यहाँ पर 100 तक भगाने की कोई मतलब नहीं बनती है, मतलब डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक है, तो 0 to 60 मैक्सिमम 70-80 तक भगाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट गियर पर हमने इसको रख दिया है, 3 हॉर्न के साथ शुरुआत करेंगे। फुल थ्रॉटल पर है, 60 आप लोगों ने देख ली है, 70-80 भाग गई है यार। ये मैंने सोचा था इसको ज़्यादा भगाएंगे नहीं, लेकिन ये तो भागने को तैयार है। भाई ये तो कहना होगा कि एक्सेलरेशन आप लोगों को दमदार मिल रही है इस बाइक में, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी 0 to 60, 80, 90 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकते वो आप लोगों ने देख लिया। एक और चीज़ देखिए, जिस भी गियर पर आप रखे हैं उस गियर के हिसाब से आप जिस स्पीड पर रखें उस स्पीड पे आपको माइलेज कितनी मिलेगी वो भी दिखा रही है। अभी मैंने यहाँ पर इसको 4th गियर में रखा है, 39 की स्पीड पे 83.8 kmpl तक की, 90 kmpl तक की माइलेज बता रही है। बट ये वेरिएबल है, इतनी मिलेगी नहीं, आप लोग 60 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50 से 60 के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। एंड देखिए वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, वाइब्रेशन देखिए किक इन करती है अगर आप लोग 80 तक जा रहे हैं उसके बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग देखिए डेली राइड के लिए अगर आप इस बाइक को खरीद रहे हैं, कहाँ आप 80 पे चलाने वाले हैं। सिटी राइड्स में मैक्सिमम 50-60 जाना भी मुश्किल होता है ना, सिटीज़ में जब आप चलाते हैं तो 50-60-70 की स्पीड में एज सच कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप 80 के ऊपर जा रहे हैं तो वाइब्रेशन मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप चाहे हाईवे राइड कर रहे हो या फिर आप सिटी राइड कर रहे हो, 5वें गियर पर डाल के आप आराम से बाइक को खींच सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को हाईवे राइड करनी है तो मैं कहूँगा यहाँ पर 80 से 90 के बीच में एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड रह सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होगी। एंड देन आपको अच्छी खासी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो भी मिल रही है। एंड देन स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है दोस्तों, देखिए सामने 80 सेक्शन की टायर, रियर में आप लोगों को 100 mm की टायर, तो उस हिसाब से जितनी अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए वो आप लोगों को बखूबी मिल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है। और देखिए इंजन हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। एंड देन माइलेज मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप लोग अराउंड 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसको चलाते हैं, अराउंड 50 से 60 किलोमीटर की माइलेज भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे कम ज़्यादा अगर आपको मिले इस बाइक के, अगर आप ऑलरेडी ओनर हैं तो नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं। बाकी अभी यहाँ पर तो ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल है, डिस्क आएगी तो वो भी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, सामने में ड्रम है, इसको 50 तक ही में हम लोग लेके देखते हैं। ये देखिए, हो हल्का सा यहाँ पर जब एक्सट्रीम मैंने प्रेस किया तभी आई है। बट हाँ, बाइक की जो मतलब फ्रंट ब्रेक है, इसमें जो फीडबैक है ये ठीक ठाक है। मतलब देखिए ड्रम ब्रेक में आप ऐसा बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, लेकिन 130 mm ड्रम ब्रेक के हिसाब से जितनी आपको अच्छी यहाँ पर बाइट मिलनी चाहिए थी उतनी आप लोगों को मिले। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ। ये देखिए, जब आप देख रहे हैं तो छोटी सी जगह पे मोड़ पा रहे हैं, छोटा मोटा कॉर्नरिंग भी आप लोग यहाँ पर अगर शौकीन तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर आप लोग 130 mm से हट के अगर आप लोग डिस्क में 240 mm पे जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आप लोगों को एक बेटर जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को समझ में आएगी। और दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। इसको 60 तक ले चलते हैं पहले, एंड देन यूज़ करेंगे। ये 659 पे मैंने इसको प्रेस किया है। भाई एक बात कहना पड़ेगा यार, इसकी जो फीडबैक है आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। मतलब प्रोग्रेसिव पे नहीं कहूँगा, और ये इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है इसमें। तो रियर की जो फीडबैक है वो मुझे फ्रंट ब्रेक की फीडबैक से बेहतर लगी है। और दोस्तों अब यहाँ पर रियर के संग संग बाद मैनुअली फ्रंट को इस्तेमाल करके देखेंगे कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है।
एंड रियर के संग संग बात फ्रंट। देखिए मैंने आज सच बहुत कोई मतलब एक्सट्रीम प्रेस तो किया नहीं है, मैंने दोनों ब्रेक को प्रोपोर्शनली यहाँ पर अप्लाई किया है। ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। मतलब दोनों ही ड्रम ब्रेक है उसको अगर आप लोग कंसीडर कर रहे हैं तो, लेकिन मैं अगेन कहूँगा ड्रम ब्रेक से फ्रंट ब्रेक में अगर आप डिस्क ब्रेक पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बेटर रिस्पांस मिलेगी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और अब बारी है सस्पेंशन की। देखिए इसको आप लोग ज़्यादातर डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो जब आप इस तरीके से उबड़ खाबड़ वाली रास्तों पर भी अगर एंट्री ले रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर गड्ढे वगैरह भी है तो काफ़ी हद तक गड्ढा भी एब्जॉर्ब कर सकती है। चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, सस्पेंशन को मिड साइड पर सेट करा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने इसको 90 तक भी खींचा, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं थी, गड्ढा भी एब्जॉर्ब कर रही है। तो इन एनी इंडियन कंडीशंस आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी आप लोगों को मदद करती हुई दिखेगी, ठीक है, मिड साइड पर है। एंड देन जब आप इस तरीके से गाड़ी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो देखिए 121 किलोग्राम की वेट है, डिस्क में 122 किलोग्राम की, तो बहुत ज़्यादा वेट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है, अब इससे बेहतर और क्या ही हो सकती है। बाकी रियर व्यू मिरर काफ़ी सही है, आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर जो है वो मिल रहा है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। एंड देन यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। जो राइडर पोजीशन है वो काफ़ी सही है, स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, एक्सीलरेशन भी सही से दे रही है, ब्रेकिंग भी काफ़ी ठीक ठाक है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, अभी i3s जो है मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी है, ठीक है। अभी आप देखिएगा मैं सामने जाकर अभी अगर गाड़ी को यहाँ पर रोक देता हूँ तो अभी देखिए i3s यहाँ पर किक इन करेगी। मैंने अभी गाड़ी रोक दिया, अभी देखिए i3s यहाँ पर जलने लग गई है। मान के चलिए सामने अभी ट्रैफिक है, ठीक है, मतलब रेड लाइट ऑन हो चुकी है, मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। अभी देखिए गाड़ी भी अपने आप को शट डाउन कर लिया और i3s का ये जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे आप क्लच पकड़ रहे हैं अपने आप ये स्टार्ट हो जा रही है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है ना, मतलब अगर आप माइलेज को सुधारना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी देखिए दोस्तों, ओकेशनल अगर हाईवेज़ पे जाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर अगर आप लोग इसको डेली राइड सिटी कम्यूट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बाइक आप लोगों को काफ़ी सही लगेगी। अगेन मैं कहूँगा डिस्क ब्रेक अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पे एंड देन बात करते हैं कि इस बाइक को खरीदना इसकी कॉम्पिटिशन के हिसाब से कितनी सही हो सकती है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि ये जो ओजी मॉडल है ग्लैवा 125 की खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए कंपटीशन पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग स्पोर्टी बाइक को यहाँ पर कंपटीशन पे नहीं ला पाएंगे, जैसे कि इसी की सिबलिंग एक्सट्रीम 125 आर हो गई, या फिर आप कह सकते हैं NS 125, या फिर आप कह सकते हैं रेडा 125। देखिए इस बाइक को एक क्लासिक लुक दिया गया, लेकिन अभी एक मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई है। और इसको आप लोग जनरली अगर मैं आप लोग को बताऊं तो डेली कम्यूटिंग के लिए ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं होंडा की जो शाइन 125 है इसकी एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं। और प्राइस रेंज की अगर बात करी जाए, होंडा की जो शाइन 125 मॉडल है वो भी आप लोगों को 98,000 से 1 लाख के बीच में मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। अब देखिए होंडा सही है, वहां पर आप लोग को होंडा की रिलायबल इंजन देखने को मिलेगी, वहां पर भी माइलेज अच्छी है, प्राइस भी इससे 2-3 हज़ार रुपए कम है। लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्तों इंजन वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं, BS6 मॉडल में कुछ यहाँ पर इंजन में प्रॉब्लम आई थी फ्यूल इंजेक्शन को लेकर, लेकिन अभी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अगर आप लोग को यहाँ पर हीरो पे भरोसा है, 125 सीसी सेगमेंट में आप लोग एक क्लासिक लुक के साथ और ग्लैमर की ये जो लुक है बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, तो इस लुक को अगर आप लोग सही मान रहे हैं और आप लोग को ये भी चाहिए था कि डेली कम्यूटिंग में 50-60 किलोमीटर की माइलेज चाहिए एंड देन थोड़ी सी वो मॉडर्न टच भी चाहिए, जैसे कि LED लाइट, प्रोजेक्टर लाइट, एंड देन आप लोगों को यहाँ पर ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह आप लोगों को मिल रही है। और साथ ही अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रहा है 1,05,000 तक यहाँ पर पे करने के लिए, ठीक है, मतलब स्पेंड करने के लिए, मेरे ख्याल से ऑल न्यू 2024 हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल साबित हो सकते हैं। बाकी मैं अगेन कहूंगा होंडा की जो शाइन 125 मॉडल है वो भी आप लोगों को काफी बेहतरीन ही समझ में आने वाला, लेकिन फीचर वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर चीजें आप लोगों को थोड़ी सी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, ओपिनियन था, राइड के साथ साथ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं 125 सीसी सेगमेंट में आप लोग कौन सा बाइक खरीदना चाहेंगे, स्पेशली अगर कम्यूटिंग सेगमेंट को आप मद्देनजर रख रहे हैं तो नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।